अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये इस इंस्टॉलमेंट की वीडियो के अंदर उन क्लाइंट्स के लिए जो कि इंस्टॉलमेंट सॉफ्टवेयर जो हमसे परचेज़ करते हैं और उसको यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है कि आपने स्टार्टअप कैसे लेना है। तो स्क्रीन के सामने सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी एडमिन। एडमिन के बाद आपने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल देना है। तो जब लॉगिन करेंगे सॉफ्टवेयर सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहली बात ये आ रही है कि सबसे पहले आपने आइटम आपने डालने हैं, तो मैनेज स्टॉक के अंदर आएंगे। तो मैनेज स्टॉक के अंदर जब आए तो अब आप आइटम डाल लें। अभी इसके अंदर कोई आइटम नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप जो भी आइटम होगा, जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ जी आइटम नंबर 1। तो आइटम नंबर 1 आ गया इसके अंदर, और आइटम का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपने अपनी रिटेल प्राइस लिख देनी है, यहाँ पे इसकी डीलर प्राइस लिख देनी है क्या है। उसके बाद कंपनी आ जाएगी, कंपनी क्या है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये इंस्टॉलमेंट के अंदर, मतलब अगर आप ये नहीं भी लिखते, ये ऑप्शनल है। इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट एक चीज़ उठ के आ जाएगी। पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो ब्राउज़ करके आप उस आइटम की पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको सेव करता हूँ। ये आइटम इस लिस्ट में आ गया। तो सबसे पहले आइटम की लिस्टिंग बनानी है। अब ये जैसे एक आइटम, आप आइटम नंबर 2 पे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये बाइक है, ठीक है, इसकी क्या प्राइस है वो आपने यहाँ लिख देनी है। उसके बाद डीलर प्राइस आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, डीलर प्राइस आपने लिख देनी है क्या है। ठीक है जी, कंपनी क्या है जी, कंपनी आपने लिखनी है। जस्ट सेव कर देना। ये देखें, 2 आइटम इसके अंदर सेव हो गए। तो जितनी भी आपकी आइटम की लिस्टिंग है वो आपने इसके अंदर सेव कर देनी है। जो ही आइटम सेव होते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप आइटम की इन्वेंट्री भी सेव कर सकते हैं, तो मतलब ज़ाहिर बात है पहले आप उसको परचेज़ करेंगे। क्योंकि अगर चेक स्टॉक में आए, तो ये फॉर्म है व्यू ऑल की है, तो अभी तक जो है इसके अंदर आइटम जो है वो नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे उसकी परचेज़ डाली। तो परचेज़ फॉर्म के अंदर हम आते हैं। उसमें भी देखिए, हर फॉर्म जो आपको मिलेगा ज़्यादातर वो नई, न्यू मतलब नई एंट्री और एडिट, उसको एडिट करने के लिए। तो हमने न्यू किया तो ये सबसे पहले सप्लायर आता है। तो सप्लायर आपने सेलेक्ट करना है। जैसे अभी एक सप्लायर आ रहा है, अगर आपने नया सप्लायर करना है तो ये आर का बटन है, शॉर्टकट बटन है रजिस्ट्रेशन का। उसमें आपने न्यू करना है, उसको बताना है कि ये सप्लायर है। यहाँ पे आप उस सप्लायर का नाम लिखें, इधर आप उस सप्लायर का नंबर लिख देंगे और सेव कर देंगे। ये सप्लायर हमारा सेव हो गया। तो यहाँ पे आपने सप्लायर सेलेक्ट कर देना है। कैश क्रेडिट करेंगे तो ये लेजर क्रिएट करेगा, लेजर की रिपोर्ट्स करेगा। अगर मैं क्रेडिट करता हूँ, उसके बाद मेरे पास जो आइटम है वो मैंने लिख देने हैं। अब 5 क्वांटिटी लिखी, ये डीलर प्राइस पीछे से आ रही है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट प्राइस जो लिखी थी वो आ रही है। तो इधर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको नीचे का एरो के बटन से इसको ग्रिड में ऐड करना है, नीचे ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद हम एक आइटम दूसरा ये भी डाल देते हैं, इसकी क्वांटिटी ये है, एंटर किया तो टोटल नेट पेबल बता रहा है। कुछ पेमेंट अगर आपने उस सप्लायर को कर दी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पेमेंट हमने कर दी है, बाकी बैलेंस है। ये चीज़ ये लेजर की रिपोर्ट में शो करेगा। उसके बाद आप ये सेव करेंगे और ये स्टॉक आपका जो उनसा आइटम्स का है वो आ जाएगा। अभी इसका स्टॉक बता रहा है बाइक का 5 है, और दूसरा जो मैंने आइटम नंबर 1 का स्टॉक जो डाला था वो 10 आ रहा है। इससे पहले इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप कैश सेल कर सकते हैं। किसी क्लाइंट को कैश में सेल करना या किसी को क्रेडिट में सेव करना, ये भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। इसके साथ क्योंकि आप परचेज़ की है कोई, आप अपनी प्रोडक्ट वापस वेंडर को, सप्लायर को देना चाह रहे हैं, तो परचेज रिटर्न में जाएंगे। ये भी फॉर्म उसी तरह न्यू से डालना है, सप्लायर सेलेक्ट करना है, उसी तरह इसी तरह सेल रिटर्न आ जाता है, वो आपने
करनी है। तो बाकी स्टॉक टेकिंग ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर में मौजूद है। तो मैं एक दफ़ा रिपोर्ट में ले जाऊंगा, रिपोर्ट सारी आपको एडमिन में मिलेंगी। एडमिन में रिपोर्ट्स में जाके सप्लायर में जाके ये सप्लायर का कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो उस सप्लायर का बैलेंस है वो आपको ये शो करता रहेगा कि भाई इस सप्लायर का क्या बैलेंस है, सारा ओपनिंग बैलेंस वगैरह शो करेगा। इसके बाद अब हम क्लाइंट, आपने रजिस्टर न्यू आइटम डालना है। क्लाइंट जब भी आपने डालना है उसके बाद क्लाइंट की एनआईसी नंबर आ जाएगा। ये जो रेफरेंस नंबर और जो फाइल नंबर है ये बकायदा इसके अंदर है कि कुछ मैनुअली आपने अगर कोई रेफरेंस नंबर उसका अकाउंट बनाया हुआ है, कोई पुराना क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये उन क्लाइंट्स के लिए जो कि सॉफ्टवेयर बाद में लेते हैं या शिफ्ट हो रहे हैं, या जारी बात है उनके क्लाइंट्स जो हैं पुराने जिन्होंने इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, तो उनका भी ये डाटा डालेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्लाइंट का नाम आ जाएगा, उसके बाद फादर नेम आप लिख दें, उसके बाद जेंडर है, फिर जॉब, एड्रेस, ये सारी आपने फिलिंग करनी है। जो मेन चीज़ है वो है क्लाइंट का मोबाइल नंबर। क्लाइंट का मोबाइल नंबर आप क्लिक करें उसको, तो उसके बाद आपने गारंटर डालने हैं, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन भी उसी तरह आएगी, एनआईसी नंबर, नाम वगैरह, ये सारे आप इसको फिल करेंगे। बाकी ये जो जो पिक्चर्स हैं, ब्राउज में ये है कि क्लाइंट की पिक्चर से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आईडी नंबर है, वो आईडी कार्ड की पिक्चर वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर्स के बाद आपने आइटम को ऐड करना है। ये ऐड आइटम आ रहा है, यहाँ पे नया फॉर्म खुल जाएगा। तो नए फॉर्म में सबसे पहले आपने ये आइटम यहाँ से ऐड करना है। आइटम ऐड करना है, ये आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कौन सा आइटम है, तो आप आइटम को सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको सेव करेंगे, वापस इस पेज में आ जाएगा। अब ये जो डीलर प्राइस है इसकी आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे एडवांस लिखेंगे जी, एडवांस क्या है, उसके बाद बैलेंस एडवांस, ठीक है। कुछ एडवांस आपका जो भी अगर आपने एडवांस पूरा ले चुके हैं तो इसका यहाँ पे ज़ीरो आएगा, यानी कि 7500 रुपया जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आप क्लाइंट से ले चुके हैं। अगर कुछ रह गया है तो वो बैलेंस रह जाएगा। तो मैं एक एंट्री कर देता हूँ ताकि रिसीव इंस्टॉलमेंट में भी समझ आ जाए। अब इसकी टोटल इंस्टॉलमेंट क्या बनी है आपको, ये आपका पुराना पेंडिंग क्लाइंट है, मतलब जो कि चल रहा था, जिसने 4 किस्तें दे दी हैं, तो मतलब 12 किस्तें बनती थी। अब आपने यहाँ पे डाल दी 9 किस्तें, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक मिनट इंस्टॉलमेंट की प्राइस डालनी है, आपने उसकी 9 इंस्टॉलमेंट्स बना ली। इसको आप सेव करेंगे, वापस इस फॉर्म पे आ जाएगा। उसके बाद आपने क्रिएट करना है। जब क्लाइंट को आप क्रिएट करेंगे, ये कुछ पूछेगा कि आपकी ज़ाहिर बात है मैंने सारी फील्ड्स तो नहीं डाली इसके अंदर, तो उसमें ये था कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो ये आ गया कि इस तरह प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट, ये अकाउंट उसका बन चुका है। अकाउंट बनने के बाद ये प्रिंट का बटन है, ये प्रिंट बटन आप दबाएंगे, यहाँ पे आप पिक्चर लगाई है तो पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, ये सारी आ जाएगी, आइटम नेम आ जाएगा, कस्टमर साइन, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है इस फॉर्म के अंदर। तो ये अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब जब आपने अकाउंट की ये हो गया न्यू अकाउंट, और जब रिसीव इंस्टॉलमेंट करनी है तो रिसीव इंस्टॉलमेंट में ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर 1 था, मैंने लोड किया, ये आ गया। अब ये सारा कुछ बता रहा है, बैलेंस ये बना है, टोटल इंस्टॉलमेंट की कास्ट ये आई है, ये जो इंस्टॉलमेंट है 7500 ये इधर आ रही है। अब मैं जो ही रिसीव इंस्टॉलमेंट करूँगा, क्योंकि 500 जो मैंने 7000 रिसीव किया था अमाउंट पेड आ रहा है, तो पहले मैं इसका एडवांस बैलेंस करूँगा। तो एडवांस बैलेंस यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा, सर्च किया, अब ये 500 उसका पेंडिंग आ रहा है, ये हमने पे कर लिया। तो एडवांस बैलेंस की इसके आ जाएगी स्लिप सारी।
इसको करने के बाद हम आ जाएंगे वापस। ठीक है, यहाँ पे आपने इंस्टॉलमेंट, अब इंस्टॉलमेंट इसमें कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, मतलब कुछ क्लाइंट कम दे रहा है, कम कर सकते हैं, या फिर आप उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट जो है वो रिसीव इंस्टॉलमेंट यस करेंगे तो रिसीव इंस्टॉलमेंट इसकी आ जाएगी। उसके बाद इसका प्रिंट आ जाएगा। और प्रिंट करने से पहले, क्योंकि अगर तो आपने इसके अंदर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब व्हाट्सएप इनेबल ऑप्शन किए हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो उसमें यह है कि पहले इसमें व्हाट्सएप के ऊपर जाएगा और व्हाट्सएप जो सा नंबर है वो ओपन करेगा, और उसमें टाइम, उसके बाद ये प्रिंट का आपसे पूछेगा। अब ये इसमें दो तरह के ऑप्शन है, ये 5 साइज़ है या लेज़र साइज़ है। आप इसको ओपन करें तो अब मैंने क्योंकि A5 साइज़ किया है तो ये A5 साइज़ इसके ऊपर आ जाएगा। ये प्रिंट का आ गया। ठीक है, अगर आपने व्हाट्सएप पे प्रिंट आपने सेंड करना है तो व्हाट्सएप पे किस तरह से चीज़ें सेंड होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करना है इसको। एक्सपोर्ट आप पीडीएफ में कर लेंगे और उसको किसी भी फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। यहाँ में आप लिखें जी अकाउंट नंबर 1। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट नंबर 1 है, इसको आप सेव कर लें। जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया है आप उसमें सेव कर लेंगे, ये चीज़ एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट होने के बाद आप जिस फ़ोल्डर में आपने इसको एक्सपोर्ट किया है वो, जैसे मैंने ये फ़ाइल बाहर ही रखी है तो ये बाहर आ जाएगी। व्हाट्सएप, क्योंकि सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप उसी बंदे का नंबर को ऐड कर लेगा और उसको ओपन कर लेगा। तो उसमें आपने करना ये है कि वो फाइल आपने उठा के इसमें व्हाट्सएप के अंदर आपने पेस्ट कर देनी है। जैसे ये आया हूँ, मैं इधर गया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। और व्हाट्सएप के पेस्ट करने के बाद एक मिनट में यहाँ, अच्छा जी, ये आपने फ़ाइल उठाई और जो सा क्लाइंट का नंबर है वो आपने इसको सेंड कर दी। तो क्लाइंट को ये उसकी रसीद जो है वो चली जाएगी व्हाट्सएप के नंबर पे। इस वीडियो के अंदर ये था कि आपने क्लाइंट को की इंस्टॉलमेंट कैसे करनी है। और एक चीज़ ये रह गई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक क्लाइंट था, अब मेरे से कोई गलती होगी, इंस्टॉलमेंट आपने गलत डाल दी है। अब क्योंकि ये क्लाइंट था, मतलब आपका पेंडिंग क्लाइंट था जिसकी किस्तें भी 9 की, वैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप करें कि 12 किस्तें यूजुअली होती हैं या 10 होती हैं, तो आप अगर 12 थी तो मैंने 9 किस्तें इसकी बनाई है, 9 आ रही हैं। अब इसके अंदर ये है कि सबसे पहले, क्योंकि अब मैंने एक ही किस ये चेक इंस्टॉलमेंट में जाएंगे जी, आपने ये 7500 से लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस क्लाइंट से 3-4 किस्तें ली हुई थी, वो आप इकट्ठी इसमें डालें और बाकी जो किस्तें हैं वो एक एक करके ये सॉफ्टवेयर आपको हर महीने बताएगा, वो आपने 1 बाय 1 करके डालनी है। अगर इंस्टॉलमेंट गलत डाल जाए तो उसमें आपने मेक करेक्शन का ये बटन है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये रिसिप्ट नंबर पूछेगा, अब रिसिप्ट नंबर किधर है, ये रिसिप्ट आईडी 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने 2 डालना है। ये लोड हो जाएगी। अब ये रिसिप्ट आ रही है कि इतनी रिसीविंग की है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट गलत भी डाल सकती है तो ये उसके लिए। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि इस क्लाइंट से इतना बैलेंस अब पहले ले चुके हैं, मतलब, और इसको हमने अपडेट कर दिया। तो ये चीज़ अपडेट हो जाएगी सॉफ्टवेयर के अंदर। और जो ही ये अपडेट होगी तो ये हिस्ट्री में आपको बता रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड इतनी की है। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि बाकी जब रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट इसकी रह जाएंगी वो सामने आ जाएंगी, वो फिर आप 1 बाय 1 करके इसको ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स को।